अस्सलाम वालेकुम। हमने पार्ट 1 पढ़ा था द वाइज कैलिफ का। पार्ट 2 जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिस्प्यूट आस्क्ड द कैलिफ। खलीफे ने पूछा कि झगड़ा किस बात का है, यानी झगड़ा किस चीज़ पर है। दीज टू मैन हेयर आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स। ये दो लोग जो हैं आपस में लड़ रहे हैं इस घोड़े पर, यानी ईच वन आगे लिखा हुआ है ईच वन ऑफ देम क्लेम्स एंड स्वेयर्स दैट दिस हॉर्स इज़ हिज। इनमें से हर कोई इस बात की दावा करता है कि और कसम उठाता है। स्वेयर जो है वो फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है कसम उठाना, कसम खाना, और इनमें से हर कोई कसम खाता है कि घोड़ा उसका है। स्टेप फॉरवर्ड द कैलिफ ऑर्डर्ड द वेल ड्रेस्ड मैन। खलीफे ने जो जिस शख्स को अच्छा लिबास पहना हुआ था, यानी जो बज़ाहिर अमीर लग रहा था, उसको खलीफे ने कहा कि आगे आइए एंड लेट्स हियर व्हाट यू हैव गॉट टू से, और देखते हैं कि या सुनाओ आपको क्या कहना है, यानी इस मामले के हवाले से आपको क्या कहना है। द मैन सेड टू द कैलिफ। खलीफे को उस शख्स ने कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स, ओ अमीरुल मोमिनीन, आई बेग यू टू बिलीव मी दैट वट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शल बी द ट्रुथ। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप यकीन करिए कि जो कुछ मैं कहूँगा आपकी मौजूदगी में वो सब कुछ सच होगा। अब पेज नंबर 4 पे आते हैं। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, व्हेन आई वाज राइडिंग टू द सिटी, जब मैं शहर की तरफ सवारी कर रहा था, यानी शहर की तरफ सवार था, आई सा दिस बेगर लिम्पिंग अलोंग अहेड ऑफ मी। मैंने देखा ये भिखारी जो है वो लंगड़ाते हुए मेरे सामने आया। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूव, मेरे घोड़े के जो खुर होते हैं, या जिसे सुम भी कहते हैं, उर्दू में सुम भी कहते हैं, खुर भी कहते हैं, तो उनका आवाज़ सुनकर ही टर्न्ड अराउंड एंड मोशनड टू मी टू स्टॉप। वो गोल घूमा, यानी वो अब ये बता रहा है, हमारा जो रिचमैन बता रहा है कि किस तरह से भिखारी ने उसको जो है वो गोल घूमा भिखारी, एंड मोशन टू मी टू स्टॉप, और मुझे इशारा किया रुकने के लिए। आई पुल्ड द रीन्स ऑफ माई हॉर्स, मैंने अपने घोड़े की जो बागें होती हैं, अच्छा इसको बाग भी बोलते हैं, इसको लगाम भी बोलते हैं, और लफ्ज़ रीन की मीनिंग हुकूमत भी है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर रीन की मीनिंग है लगाम। मैंने अपने घोड़े की लगाम खींच ली। ही बेग्ड मी टू गिव हिम अ राइड अप टू द सिटी गेट। उसने मुझे इल्तिजा की, मुझे दरख्वास्त की कि मैं उसे सवार करूं, यानी अपने साथ सवार करूं और शहर के दरवाजे तक छोड़ दूं। ये वाज लेम। अच्छा वो जो है क्योंकि लंगड़ा था, वो भिखारी जो है लंगड़ा था। आई फेल्ट लेम यानी लंगड़ा। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, तो मुझे उस पर रहम आ गया। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स, तो मैंने उसे खींचा और अपने पीछे बिठा दिया घोड़े पर। वेन वी रीच्ड द सिटी गेट, जब हम शहर के दरवाजे पर पहुँचे, आई स्टॉप्ड एंड टर्न्ड राउंड टू हेल्प हिम गेट डाउन, तो मैं रुका और मैं मुड़ा, यानी घोड़े को मैंने मुड़ाया और उसे कहा कि आप नीचे उतर जाइए। ही रिफ्यूज टू डिसमाउंट, लेकिन उसने उतरने से इनकार कर दिया। आई वॉज पजल्ड एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन, मैं बिल्कुल हैरान हो गया, पजल्ड यानी हैरान हो गया, एंड और उसे आहिस्तगी से यानी शरीफाना अंदाज में यानी जेंटली कहा कि आप उतर जाइए, बिकॉज वी हैड रीच द सिटी गेट, क्योंकि हम शहर के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। ही नॉट ओनली रिफ्यूज टू गेट डाउन, उसने ना सिर्फ घोड़े से उतरने से इनकार किया, बट लेकिन इंस्टेड उसके बजाय, अच्छा ये लफ्ज़ इंस्टीड नहीं है, वैसे लिखा हुआ तो इंस्टीड लगता है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन इंस्टेड है। इंस्टेड ही क्लेम्ड दैट द हॉर्स बिलोंग टू हिम, बजाय उसके उसने इस बात का दावा किया कि घोड़ा तो उसका है, यानी उसकी मिल्कियत है, या वो घोड़े का मालिक है, उससे ताल्लुक़ रखता है। इट सेड दैट ही हैड गिवन मी अ राइड, उसने कहा कि उसने तो मुझे जो है शहर तक एक सवारी दी थी,
and instead of being grateful I was robbing him of his horse. और उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय, यानी उस ग्रेटफुल का यहाँ पर वैसे ग्रेटफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार, यानी उसका शुक्रगुजार होने के बजाय, होने के जगह पर आई वॉज रोबिंग हिम ऑफ हिज हॉर्स, मैं तो उससे उसका घोड़ा छीन रहा हूँ. द कैलिफ देन टर्न टू द मैन इन रैग्स एंड स्टेट, उसके बाद वो जो खलीफा था वो उस शख्स के पास गया यानी जिसके कपड़े पर जो है वो चत्तियाँ लगी हुई थी या पेचेस लगे हुए थे, तो उसे कहा व्हाट डू यू हैव टू से, आपको क्या कहना है. द बेगर लिम्प्ड फॉरवर्ड एंड सेड ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स, यानी वो जो भिखारी था उसने, या फ़कीर जो था उसने लंगड़ाते हुए वो आगे आया और कहा ओ अमीरुल मोमिनीन यू आर द हेल्पर एंड गार्जियन ऑफ द पुअर, आप तो गरीबों के मददगार और गार्जियन यानी मुहाफिज हैं, यानी संभालने वाले हैं. यू आर अ वाइज एंड जस्ट कैलिफ, आप अक्लमंद और इंसाफ करने वाले खलीफे. हैव पिटी ऑन मी, मुझ पर रहम फरमाइए. एंड सेव मी फ्रॉम द क्रुएल्टी एंड जस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, और इस अमीर शख्स की ना इंसाफ़ी और इसके जुल्म से मुझे बचाइए. क्रुएल्टी यानी जुल्म. आई स्वेयर, अच्छा ये स्वेयर है, ये लफ्ज़ स्वेयर. आई स्वेयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, मैं कसम उठाता हूँ कि ये घोड़ा जो है मेरा है. यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक एवरीबॉडी एल्स इन दिस कोड, आप भी सोच रहे होंगे जैसे इस कोड में मौजूद दूसरे लोग भी ये बात सोच रहे होंगे कि हाउ अ बेगर लाइक मी कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, के एक मुझ जैसा फ़कीर यानी एक मुझ जैसा भिखारी किस तरीके से एक ऐसा शानदार घोड़ा खरीद कर सकता है और उसको रख सकता है. लेट मी टेल यू दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स दैट आई एम इन रेग्स, मैं ये बताना चाहूँगा कि दर हकीकत ये इसी घोड़े की वजह से मैं आज इन कपड़ों में हूँ, यानी फ़कीराना लिबास में हूँ. वट एवर मनी आई हैड, जो कुछ पैसा मेरे पास था, आई स्पेंट ऑन दिस हॉर्स, मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दिया. दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, आज सुबह जब मैं इस घोड़े पर शहर आ रहा था, आई नोटिस्ड दिस मैन वॉकिंग अलोंग द रोड, मैंने गौर किया कि ये शख्स जो है, यानी अब ये भिखारी जो है वो अमीर शख्स के बारे में बता रहा है कि ये रोड पर जो है वो चल रहा था. वेन आई केम क्लोज टू हिम, जब मैं उसके करीब आया, ही स्टॉप्ड मी, उसने मुझे रोका. एंड रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई हॉर्स, और मुझे दरख्वास्त की, इल्तजा की कि मैं उसे अपना घोड़ा दूँ, यानी थोड़ी देर के लिए. लैंड का मतलब होता है LEND वाला लैंड, इसका मतलब होता है उधार पे देना. फार ही वॉज इन अ ग्रेट हरी टू रीच द सिटी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हरी यानी जल्दी, वो जल्दी में था शहर पहुंचने के लिए. ऑफ कोर्स आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, यकीनन मैं एक बिल्कुल स्ट्रेंजर यानी अजनबी को तो अपना घोड़ा नहीं दे सकता. कुड आई, क्या मैं दे सकता हूँ, क्या मैं दे सकता था. हाउ एवर, जबकि आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम एंड लेट हिम राइड माई हॉर्स, मैंने फ़ैसला किया, उसकी मदद करने का फ़ैसला किया और उसे अपना घोड़ा उसे यानी अपना घोड़े की बागें उसके हवाले कर दी. लेट हिम राइड माई हॉर्स, यानी अपना घोड़ा चलाने की इजाज़त दी. वाइल आई सेट बिहाइंड हिम, जबकि मैं उसके पीछे बैठ गया. अब घोड़ा जो है वो भिखारी बता रहा है कि मैंने घोड़ा उसको दे दिया अमीर शख्स को और मैं उसके पीछे बैठ गया. एज वी रीच द सिटी गेट, जैसे ही हम शहर के दरवाजे के करीब पहुँचे, ही आस्क्ड मी टू गेट डाउन, उसने मुझे कहा नीचे उतर जाइए. एंड गिव द हॉर्स टू हिम, और घोड़ा उसे दे दीजिए. He said that such a fine horse shouldn't belong to a beggar, उसने कहा कि इतना शानदार घोड़ा एक भिखारी के पास नहीं होना चाहिए. He ordered me to get off the horse, उसने मुझे हुक्म दिया कि घोड़े से नीचे उतर जाओ. or else he would force me to get off, नहीं तो या वरना, और एल्स का मतलब होता है वरना या नहीं तो, वरना वो उसे ज़बरदस्ती उसे नीचे उतार देगा. ही फर्दर सेड दैट इवन इफ़ आई शाउटेड फॉर हेल्प, उसने मज़ीद कहा, अब ये भिखारी सारा कुछ बता रहा है, इससे पहले उस अमीर शख्स ने बताया हुआ था कि
भले ही मैं कोशिश यानी चिल्ला था मदद के लिए, नो वन वुड बिलीव दैट सच अ फाइन हॉर्स कुड बिलोंग टू समवन लाइक मी, तो कोई भी मेरा इस बात पर यकीन नहीं करता कि इतना शानदार घोड़ा इस भिखारी के पास कैसे आ सकता है। दे वुड ओनली मेक फन ऑफ मी, वो तो सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाते, यानी आम लोग। नाउ माइटी एंड ऑनरेबल कैलिफ, अब यानी मोअज़्ज़िज़ खलीफे, आई बेग यू टू सेव मी फ्रॉम दिस रॉबर एंड गिव मी बैक माई हॉर्स, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ मुझे बचा दीजिए इस लुटेरे से और मुझे अपना घोड़ा वापस दिला दीजिए। आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, सेड द कैलिफ टू द काजी, खलीफे ने काजी को कहा कि मेरे ख्याल में, अच्छा अब दोनों ने अपना केस सुना लिया, अमीर शख्स ने भी भिखारी ने भी। अब खलीफा कह रहा है कि खलीफे ने काजी को कहा मेरे ख्याल में ये केस इतना मुश्किल नहीं है हल करना, इट कैन बी डिसाइडेड इन अ मिनट, ऐसे तो 1 मिनट में इसका फैसला किया जा सकता है। टेल दीज मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स, इन लोगों को कहिए कि अपने हाथ घोड़े पर रखें, 1 बाय 1 एक एक करके। लेट द बेगर डू इट फर्स्ट, यानी सबसे पहले उस भिखारी को कहिए कि अपना हाथ घोड़े पर रखे। वैन द बेगर टच द हॉर्स, जैसे ही उस भिखारी ने घोड़े पर हाथ रखा, इट विंस्ड एज इफ इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड, ऐसे लगा, इट विंस्ड यानी घोड़ा जो है वो पीछे की तरफ हटा, विंस का मतलब होता है पीछे की तरफ हटना या चौंक जाना, तो घोड़ा चौंक गया और ऐसे लगा कि जैसे उस घोड़े को उस शख्स का हाथ लगाना पसंद नहीं आया। नेक्स्ट फिर द रिच मैन वॉज आस्क्ड टू टच द हॉर्स, अमीर शख्स को कहा गया कि आप घोड़े पर हाथ रखें। एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड, जैसे ही अमीर शख्स ने घोड़े पर हाथ रखा, द हॉर्स स्नॉर्टेड एंड नीड विथ प्लेजर, तो घोड़े ने खुशी से, सिनोड का मतलब होता है जो नथुने होती हैं, अब नथुनों को वैसे कहा जाता है नॉस्ट्रिल्स, स्पेशली साइंस में स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, यानी इंसान के जो नाक के जो ज़ाहिरी पार्ट होता है, ओपनिंग जो होती है उसे नॉस्ट्रिल कहा जाता है, उसमें से जो आवाज़ निकलता है, हाँ वैसे हम लोग भी सांस का आवाज़ निकाल सकते हैं, लेकिन स्पेशली जानवरों का आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलता है, तो सिनोड का मतलब होता है घोड़े का नथुनों से आवाज़ निकालना। एंड नीड विथ प्लेजर, और घोड़े की जो हिनहिनाहट होती है, ठीक है ना, उसको इंग्लिश में नहीं कहते हैं, तो उसने खुशी से हिनहिनाना शुरू कर दिया, जैसे इंग्लिश में लफ्ज़ है ब्लीट, अब वो लफ्ज़ ब्लीट होता है गोट के लिए, अ गोट ब्लीड्स, ये मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ, अ गोट ब्लीड्स यानी बकरी में करती है। अब में करना तो ठीक है, लेकिन इसका जो प्योर वर्ड उर्दू में है वो है मम्मियाती है, यानी बकरी मम्मियाती है, तो उसी तरह से घोड़ा हिनहिनाता है और बिल्ली मियाऊं मियाऊं करती है, ये हम लोग पढ़ते हैं स्पेशली फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में जब हम होते हैं क्लास 1 क्लास 2 में। अच्छा जी, जैसे परिंदे चहचहाते हैं। अच्छा, दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, ये घोड़ा इसका है, यानी उससे ताल्लुक़ रखता है। प्रोनाउंस द कैलिफ, खलीफे ने हुक्म दिया, गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, घोड़ा उसके मालिक को दे दीजिए। देन द कैलिफ टर्न टू द बेगर एंड सेड यू आर अ लायर एंड अ विकेड मैन, फिर खलीफा जो है वो मुड़ा और बेकारी की तरफ मुड़ा और कहा कि आप झूठे हैं और एक जालिम या बदकार शख्स हैं। यू ट्राई टू रोब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, तुमने एक ईमानदार और मोअज़्ज़िज़ शहरी को लूटने की कोशिश की। यू डिज़र्व सीवियर पनिशमेंट, तुम सख्त सज़ा के मुस्तहिक हो। बट आई शैल बी मर्सीफुल एंड फॉरगिव यू दिस टाइम, लेकिन मैं तुम्हें इस मर्तबा मैं तुम पर रहम करता हूँ। आई शैल बी मर्सीफुल यानी मैं आप पर रहमदिल होता हूँ इस वक्त और आपको माफ़ करता हूँ। इफ़ यू बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम दिस जेंटलमैन, लेकिन अगर आप इस शरीफ इंसान से माफ़ी मांगेंगे तो ठीक है। द बेगर रियलाइजिंग दैट he had been caught red handed, अच्छा यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है रेड हैंडेड,
रेड हैंडेड का मतलब होता है कि लाल हाथों वाला। अब यानी वो मीनिंग नहीं होगी यहाँ पर, इसकी इडियोमेटिक मीनिंग होगी। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें हर लेसन के अंदर मौजूद हैं, जैसे काफ़ी सारे लफ्ज़ इस लेसन में आ चुके हैं। अब रेड हैंडेड और भी ऐसे सारे लफ्ज़ जैसे हमने पढ़ा था इन ऑर्डर टू, वो भी इस लेसन में। तो इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझा लूँगा। लेकिन रेड हैंडेड का मतलब होता है कि सरेआम, ठीक है, यानी जिसे हम बोलते हैं दिन दिहाड़े पकड़ा गया, ठीक है। अच्छा, यानी कोई जुर्म वगैरह करते हुए, तो ये बात महसूस करते हुए, भिखारी ने ये बात महसूस करते हुए कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना कि रंगे हाथों पकड़ा गया है, इमीडिएटली टर्न टू द रिच मैन एंड सेड, जल्दी से अमीर शख्स के तरफ मुड़ा और कहा प्लीज़ फॉरगिव मी, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दीजिए। आई हैव बीन अनग्रेटफुल, मैं बिल्कुल मतलब नाशुक्रगुजार रहा हूँ, यानी मैंने नाशुक्री की है। आई इंस्टेड ऑफ थैंकिंग यू फॉर टेकिंग पीटी ऑन मी, आपका शुक्रिया अदा किए करने के बजाय कि आपने मुझ पर एहसान रहम किया, एंड गिविंग मी ए लिफ्ट, और आपने मुझे एक यानी सवारी दी। आई लाइड, मैंने झूठ बोला, एंड क्लेम्ड, और दावा किया, दैट द हॉर्स बिलोंग टू मी, कि घोड़ा मेरा है। द रिच मैन बीइंग अ काइंड हार्टेड एंड जेनरस पर्सन, अच्छा, क्योंकि वो जो अमीर शख्स था वो एक रहमदिल और सखी इंसान था, जेनरस, रेडीली फॉरगिव द बेगर, उसने उस बेकारी को माफ़ कर दिया। नॉट ओनली दैट, ना सिर्फ ये, ही टुक आउट हिज पर्स, और उसने अपना पर्स निकाला, एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और अपना यानी हाथ की मुट्ठी भर के जो सोने की अशरफियाँ थी वो उसके हाथ में थमा दी। एवरीवन प्रेजेंट वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन, वहाँ पर मौजूद हर शख्स उस अमीर जो शख्स था उसकी ये अमल देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। अब स्टूडेंट्स, ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अब हम जो है वो लेसन, अब जो आगे लेसन है फ़िलहाल उनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।